ओम साई राम। आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ अ, बाबा की लीला का बखान करने, गुणगान करने। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही होंगी कि आज की लीला बहुत ही रोमांचक है। इनफैक्ट जब भी मैं इसको सोच रही हूँ ना, हँसे जा रही हूँ। एंड ये अब मैं जब शेयर करूँगी तो आपके भी चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट खिल जाएगी। समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ? ओके। अ, आपको सबको पता ही है कि मैं नर्मदा परिक्रमा गई थी। तो जब नर्मदा परिक्रमा से वापस आई हूँ, उस दिन हम दर्शन को गए तो मेरी फ्रेंड है यहाँ खेती रहती हूँ, हम दोनों गए हुए थे। तो जैसे ही हम समाधि से निकले अपनी ऊटी ली और क्रॉस करने लगे तो जो म्यूजियम है वो बंद था। मैंने कहा यार ये म्यूजियम भी ना खुल जाना चाहिए। बस इतना बात हुई और हम लोग फिर लैंडी बाग की ओर चले गए। अपना लैंडी बाग का सारा दर्शन वर्शन कर लिए। नेक्स्ट डे अगेन मैं गई। आरती खत्म, शाम की आरती जो होती है, धूप आरती खत्म होने के बाद एंटर करी। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही थे। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, चलते चलते जैसे हम ऊटी लेके निकले, मेरी नजर फिर पड़ी उसमें म्यूजियम में, और म्यूजियम खुला हुआ था। मैं गई, मैंने आवाज भी दी, अरे देखो म्यूजियम खुला है। मैं गई म्यूजियम में, मैं एकदम मैं मेस्मराइज हो गई। मुझे आगे पीछे कुछ नहीं नजर आ रहा था, मैं म्यूजियम में खो सी गई। तो जब मैं वहां काफी देर, आधे घंटे जैसा हो गया होगा, मैं वहां से निकली तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड तो है ही नहीं। मैंने कहा अरे वो कहाँ चली गई। उसके बाद अंदर ढूंढते रही उसको, वो मुझे शायद ढूंढते रही, हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। एंड नेक्स्ट डे मैंने कहा यार तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें, वो म्यूजियम खुल गया था तो म्यूजियम, अच्छा म्यूजियम खुल गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। मतलब वो म्यूजियम नहीं गई और मैं म्यूजियम चली गई। तो ऐसे म्यूजियम खुल गया। और नर्मदा से आने के बाद ना क्या हो रहा था, जैसे वो एक मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मैं चाहती थी वो हो गई। मतलब देन पल्लू बहन हमारी, प्यारी पल्लू बहन, वो अम्मा चावड़ी में थी और किसी ने बाबा की छोटी सी प्रतिमा वहां छोड़ दी थी। तो पहले दिन तो मैंने देखी, मुझे लगा किसी ने रखा है, अभी आके ले जाएंगे। दूसरे दिन पल्लू बहन ने खुद उठाया और कह रहे देख ये पता नहीं कब से, कल से ये यहीं पे है, तू ले जा। और वो मुझे दे दी। मैंने कहा ओके, दे गई। थर्ड डे, थर्ड क्या मतलब उसके एक दो दिन के बाद ही मैं अपने श्यामकर्ण वाले हॉल के बाहर सीढ़ियों पे बैठी थी और अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। तो एक आई, एक लेडी आई, हाथ में बहुत सारे उनके फोटोज थे, बाबा की प्रिंट। तो उन्होंने एक मुझे पकड़ा दिया। इतनी सुंदर उनकी जो फोटो है बाबा की, जो द्वारका माई में बैठे श्यामराव जयकर जी ने जो बनाई, वही वाली है। एंड मैंने ले ली वो भी। तो मेरे मन में आया बाबा तुम तो मतलब हर छोटी छोटी, जैसे पत्ते की हो गई, डेली पत्ते ढेर सारे देना, तो गिफ्ट पे गिफ्ट। मैंने कहा यार बाबा आप बहुत सारा गिफ्ट दे रहे हो, बट मुझे आपके मुंह से, अब मुझे किसी के मुंह से होना चाहिए तुम्हारे लिए गिफ्ट। मतलब ये वर्ड सुनना चाहिए कि तुम्हारे लिए गिफ्ट, तब मुझे लगेगा ये सारे आपके गिफ्ट आ रहे हैं। एंड इन्हीं दौरान एक हमारी साई सिस्टर है, कानपुर से है वो। तो उनसे मेरी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। अ, इन्हीं दौरान जब ये सब हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं ना बाबा के लिए गिफ्ट लाई थी, तो वो मैं चढ़ा नहीं पाई थी। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैंने कहा ठीक है आपने नहीं चढ़ाया तो मैं आपके बिहाफ में यहाँ चढ़ा दूंगी। वो एक्चुअली बाबा के लिए चिलम लाई थी, बट वो वापस लेके गई। तो मैं चिलम ढूंढने लगी, बट वो आसपास के टेम्पल, मतलब शॉप में मुझे चिलम नहीं मिल रही थी। तो मेरे मन में आ रहा था कि क्या मैं उनको फोन कर दूं कि यहाँ चिलम नहीं मिल रहा है, तो आप जो चिलम लेके गई हैं वो अगर आप मुझे भेज देती हैं तो मैं आपके बिहाफ में बाबा को वो ऑफर कर दूंगी। बट मुझे बोलना पता नहीं, मुझे लगा वो कितनी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अब चढ़ा देंगे और मैं आज ये ऐसा बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। इन्हीं उधेड़ बुन में मेरे दिमाग में कुछ दिनों से चल रही थी बातें। तो अचानक से उनका कॉल आता है, तो वो कहती है दीदी मैं आपसे एक ना रिक्वेस्ट भी करना चाह रही थी। मैंने कहा हाँ जी बताएं। तो वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि जो मैं चिलम लाई थी अगर मैं आपको पोस्ट कर दूं तो क्या आप चढ़ा देंगे। कहते हैं ना और क्या मांगे, अंधा क्या क्या मांगे, अधो आंखें। बस मैंने कहा हाँ जी आप ये कर सकते हैं। उनको मैंने एड्रेस शेयर किया और थोड़ी देर बाद उनका है कि मैंने बाबा की चिलम
सेंड कर दी है एंड उसके साथ आपकी आपके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। एंड वो गिफ्ट वाली बात मुझे एकदम से मेरे मन में समा गई। मैंने कहा वाह बाबा, मैं यही चाहती थी और किसी ने मेरे लिए गिफ्ट शब्द का उच्चारण किया। तो आई वाज हैप्पी। उसके बाद उनका चिलम भी पहुंच गया और उनकी गिफ्ट भी पहुंच गई। गिफ्ट में वो एक बहुत सुंदर बेकरी की बिस्किट्स होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो भेजी हुई थी। आई वाज सो हैप्पी। अब रोज गिफ्ट के गिफ्ट ऐसे मिल रहे हैं, यू नो लाइक, मतलब कि कोरियर 2-1 दिन में आया, बट यू नो आई वाज गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। अब मैंने, इंसान ही हूं ना, तो थोड़ा बहुत खुराफाती दिमाग चल ही जाता है। नाउ आई सेड ओके बाबा, आप मुझे रोज रोज गिफ्ट कुछ ना कुछ दिए जा रहे हो, अब आई वांट सम पर्सनलाइज्ड गिफ्ट। मुझे पर्सनलाइज्ड गिफ्ट चाहिए। वो भी क्या? ईयररिंग। मतलब इतनी ज्यादा मैंने उसको जीरोड कर दिया। ऐसे अच्छा आप तो रोज गिफ्ट दे रहे हो, अब मुझे गिफ्ट दो पर्सनलाइज, वो भी ईयररिंग। ये उस दिन बोली, दोपहर की बात थी, अभी भी मुझे याद है वो मैंने कहाँ बोली थी। उदी लेने के बाद, म्यूजियम से होने के बाद, जब मैं मुख दर्शन, जो बाबा के मुख दर्शन जहाँ से खिड़की से हम उनको देखते हैं, वहां मुख खिड़की से देखते हुए मैंने उनको बोलते हुए आगे निकल गई थी मेडिटेशन हॉल की तरफ। तब मन में ये आया, और रात को फिर मैं आरती के लिए गई, तो हम वही सीढ़ी में बैठते, पल्लू बहन बैठी हुई थी, और एक लीला बहन है जो बड़ौदा से आती है हर महीने, तो वो भी जब आती है तो वही बैठती है। एक दिन पहले भी हम उनसे मिले थे, वो बड़ौदा से आई थी, हमने बातचीत करी। अब ये सेकेंड डे था उनसे मिलने का, ठीक है। मैं जैसे ही वहां बैठी आरती के टाइम पे, वो दीदी आई, मेरे सामने बैठी, उन्होंने अपने पर्स से निकाला एक पैकेट और मेरे हाथ में यूं रख के ऐसे बंद की मुट्ठी। मैंने जब मुट्ठी खोली, आप मानोगे क्या था? उस मुट्ठी में थे इयररिंग्स। मैं जोर से हंस पड़ी, बहुत जोर से, मतलब इतनी जोर से उनको समझ नहीं आया कि इयररिंग्स देख के इसको हंसी क्यों आ रही है। मैंने कहा पसंद नहीं आए? मैंने कहा बहुत पसंद आए, और आज दोपहर को ही मैंने बाबा को कहा था मुझे इयररिंग्स दीजिएगा। तो मैंने कहा आपने कल क्यों नहीं दिए मुझे, और आज कैसे दिए? आपको भेजा है, यानी कि उन्होंने ये इयररिंग्स। हाँ, वो इयररिंग्स ले लिए। लेकिन उसे मैंने पहने नहीं थे, बहुत दिन हो गए पहने नहीं। ये फोटो में मैं आपको शेयर करूंगी, मेरे जो पहला थंबनेल होता है उसमें मैं शेयर करूंगी उस इयररिंग्स की फोटो। एंड मैंने पहने नहीं बहुत दिनों, क्योंकि वो थोड़े से बड़े थे, वो किसी पर्टिकुलर आउटफिट्स या फिर थोड़े ऐसे उत्सव टाइप फंक्शन ऐसे में अच्छे लगेंगे। तो काफी दिन हो गए थे, ऐसे 15-20 डेज हो गए थे या महीना भर। तो मैंने एक दिन ऐसे निकाले, मैंने कहा बाबा देखो ये ना बड़े हैं, इसलिए मैं नहीं पहन रही, आपको लगा होगा तू मांग, तूने बोला और मैंने दिया, बट तू पहन नहीं रही है। मैंने कहा बाबा ये तो पर्टिकुलर कभी कभी पहने जाएंगे ना, ये छोटे होते हैं इयररिंग्स ना, तो मैं पहन लेती। आपको पता है मैं बड़ी छोटे छोटे पहनती हूँ रोज ऐसे। ये बोला ही था, फिर मुझे हंसी आ रही है। आ, माफ कीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा मतलब ओवरवेलमिंग खुशी होती है ये चीज बताने में आपसे। और उसी दिन जब मैं दर्शन करके निकली और ऊपर मेडिटेशन हॉल को जा रही थी, मेरा ना एक रूट है, जैसे मैं पहले समाधि से निकलती हूँ और ध्रुव स्थान में परिक्रमा करती हूँ, उसके बाद उसी लेके जब निकलती हूँ म्यूजियम जाती हूँ, म्यूजियम के बाद निकलते हुए फिर मैं मेडिटेशन हॉल जाती हूँ। मेडिटेशन हॉल जब जा रही थी, सीढ़ियों में मैं चढ़ रही थी, मेरे पैर किसी पे पड़े, ऐसे कुछ था, तो मैंने उठाया, वो एक प्लास्टिक का पैकेट था, और पैकेट के अंदर ईयर रिंग्स थे, छोटे छोटे ईयर टॉप्स। उठा लिए, आगे पीछे देखा, वहां कुछ कुछ लेडीजें बैठी हुई थी, वो एम्पी थिएटर जैसे जो सीढ़ियां हैं वहां पे। मैं गई, मैंने कहा साईं राम ये आपके हैं, ये आपके हैं, ये आपके, ऑलमोस्ट जितने थे सबको पूछ लिया। उसमें से एक बुजुर्ग सी आंटी थी, उन्होंने कहा बेटा ये देखो किसी के नहीं है तो ये आप ही के लिए होंगे, आप बाबा बाबा ने दिए होंगे। एक मन को आया हो भी सकते हैं, दूसरे मन को आया नहीं नहीं पता नहीं किसी के होंगे तो कितने प्यार से लिया होगा, और मैं खोया पाए में दूंगी। मैंने कहा फिर खोया पाए में दूंगी, ये इयररिंग्स को कहाँ इतना बड़ा अनाउंस करते होंगे या कुछ। वो आंटी भी कहने लगी अरे ये
छोटे से तो इयररिंग्स है, तुम्हारे लिए ही होंगे, तभी यहाँ मिल गए। और बिल्कुल सील्ड पैक, हाँ न्यू पैकेट। ये वो इयररिंग्स है, देखिएगा, ये वो टॉप है, ये वो टॉप है। तो शायद इसी को पहनती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से खुशी आती है, वो चेहरे पे छलक जाती है। और मैं लेके चली गई, मैं मेडिटेशन में बैठी। मैंने कहा अगर कोई ऐसा कहीं किसी ने बोला तो फिर मैं उसको दे दूंगी, लेकिन किसी ने नहीं बोला उस दिन, और मैं ले आई और मैं पहन रही हूँ। मोस्टली मैं रात को सोते वक्त कुछ भी नहीं पहनती, बट इसको तो मैं कुछ कुछ दिन पहन ही लेती हूँ। एंड बीच में एक दिन क्या हुआ, मैं उतारे और ऐसे कहीं रख दिए। अब मुझे मिल नहीं रहे, एक मिला दूसरा नहीं। मैंने कहा पापा से, मैं जाके उनके तस्वीर के सामने बैठी, मैंने कहा पापा मेरी गलती है, आपके दिए हुए इयररिंग्स को मुझे कोहिनूर से भी ज्यादा संभाल के रखना चाहिए था, बट मैंने उसको ऐसे ऑर्डिनरी इधर से इधर रख दिए साइड में और मुझे नहीं मिल रहे। और फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो वो चाहिए। तो थोड़ी देर में वो भी मिल गया, और ये तब से ये इयररिंग्स मेरे पास है। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैं बाबा को तंग करने वाली बच्ची हो जाती हूँ कभी कभी। मैं आपको जैसे बताती हूँ कि मैं मांगती नहीं हूँ बाबा से, लेकिन मैं बार बार कह रही बाबा ये तो मैंने मांगे ना आपसे। तो ये है आज की अनुभूति। और ये पहन के मतलब मुझे बहुत 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 अ, ऐसे पता है, हंसते हंसते रहने वाले कुछ हो गए मुझे, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने ये एक्सपीरियंस सुना। और इसके बाद एक और बाद में शेयर करूंगी, काफी अच्छी सी है। आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाना है, ऐसे थोड़ा सा वो लगता है कि सबके पास इतनी ज्यादा टाइम नहीं होती, और आधा अधूरा देखने में मन थोड़ा सा खिन्न हो जाता है। तो मैं आपको ये खिन्नता नहीं देना चाहती। ऐसे ही बाबा की कृपा हम सब पर बरसती रहे, बाबा की ढेरों प्रेम से अभिभूत हो जाएं हम। और आपकी जो श्रद्धा सबूरी, हम सबकी इनफैक्ट श्रद्धा सबूरी हर श्वास दर श्वास के साथ बाबा के ऊपर बढ़ती रहे। ओम साई राम।